खबर अब हरियाणा से है, जहां हरियाणा में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। हरियाणा बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा जो है वो की जानी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद है। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए बैठकों के सिलसिले को शुरू कर चुकी है। दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें हरियाणा बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं और 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर जो चर्चा है वो की जानी है। और ऐसे में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से किन उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दिया जाएगा। बीते 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी की काट किस तरीके से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ढूंढता है। क्या सिटिंग विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या फिर सिटिंग विधायकों पर ही विश्वास जताते हुए उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में जीत की जिम्मेदारी के तौर पर उतारा जाएगा। ये कई बड़े अहम सवाल है और शाम में ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। हमारे सहयोगी संजय शर्मा सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। संजय, जिस तरीके से ये बैठक शुरू हो चुकी है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसका काट किस तरीके से नामों के जरिए जो है वो पार्टी निकाल पाती है। संजय जी, आप तक अगर आवाज आ रही है, ये जो बैठक शुरू हो चुकी है इसमें सबसे बड़ा सवाल जो पार्टी आला कमान के लिए होगा वो यही कि आखिर जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है इसका काट कैसे निकाला जाए। क्या उम्मीदवारों को बदला जाए, नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाए या फिर जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उन्हीं पर भरोसा जताया जाए। देखिए, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के आड़े आ रही है हरियाणा चुनाव में। तो लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने जो योजना तैयार की वो लगभग 24 से 25 सिटिंग से टिकट बीजेपी काट सकती है। जिस तरीके से बीजेपी टिकट काटने की प्लानिंग कर रही है उससे बड़ी संख्या में सिटिंग की टिकट पर तलवार लटक चुकी है। तो यही कहा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी अपनी एंटी इनकम्बेंसी को दूर करेगी। ये बड़ा प्लान है। इसी के नाते बीजेपी को लगता है कि नए उम्मीदवार देकर के, उम्मीदवारों के चेहरे बदल करके बीजेपी अपनी जीतने की योजना तैयार कर सकती है। फिर से तीसरी बार सरकार बनाने का रास्ता साफ कर सकती है। ये भी पहले ये भी प्लान चर्चा में आया था कि क्या सभी जितने भी सिटिंग उम्मीदवार है सभी के टिकट बदल दिए जाए, लेकिन इसको देख करके लगता था कि कहीं बीजेपी में ही बगावत ना हो जाए, बीजेपी में ही कहीं रिवोल्ट ना हो जाए, पर बीजेपी को कहीं इसका ही खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। लिहाजा 20 से 24 नामों को की चर्चा की जा रही है जिनके टिकटों पर तलवार लटक सकती है, जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो 2 बार के 3 बार के विधायक हैं उनके टिकट ज्यादा खतरे में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा संजय, जिस तरीके से जब से चुनावों का ऐलान हुआ तब से बीजेपी उस कंफर्टेबल स्थिति में नजर नहीं आई। एक बयान सामने आया बीजेपी के बड़े नेताओं का कि चुनाव जो है वो थोड़े दिन बाद कराए जाए, और उसके बाद जिस तरीके से इस बार माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जो आंकड़ा है बीजेपी का वो कम हुआ। ऐसे में क्या रणनीति नजर आ रही है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की और खासतौर पर नायब सिंह सैनी, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कि वो सत्ता में वापसी कराएं। देखिए, बीजेपी में निश्चित रूप से घबराहट है हरियाणा को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए थे लगभग आधी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और आधी सीटों पर बीजेपी की करारी हार हुई थी। तो ये लगभग कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। विधानसभा में बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है लोकसभा के चुनाव के परिणाम। तो बीजेपी इस बार हर कदम फूक फूक करके रख रही है। बीजेपी यही मान करके चल रही है कि किस तरीके से हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बना करके बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाए। और इसलिए सिटिंग के टिकट काटने के साथ ही बीजेपी ने पहले जैसे चुनाव कराए जाते थे तो बीजेपी जाट परसेंट ना जाट पर ज्यादा ध्यान देती थी, फोकस करती थी। लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी नई स्ट्रेटजी के साथ आई है। सबका साथ सबका विकास, यानी सभी धर्मों को साथ में लेकर के आ रही है, चाहे वो जाट हो चाहे गैर जाट हो।
सभी को एक साथ लेकर के आए। हमने देखा किस तरह से किरण चौधरी जो कि एक बड़ी जाट नेता, उनको बीजेपी में शामिल कराया गया, उनको राज्यसभा की टिकट देकर के राज्यसभा का सांसद बनाया गया। उनकी बेटी कृति चौधरी को बीजेपी अपने कोटे से विधानसभा का टिकट देने जा रही है। ठीक तो है। जाट वर्सेस नॉन जाट का जो पहले मुद्दा होता था, उसको भी बीजेपी अब कहीं ना कहीं खत्म करती नजर आ रही है और सबको साथ में लेकर के चलते हुए दिखना चाह रही है, क्योंकि अच्छा, बीजेपी के लिए संजय, सवाल एक काफी और अहम ये है कि क्या अकेले ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, या फिर अभी कोई संभावना बनती हुई नजर आ रही है किसी के साथ गठबंधन की? देखिए, बीजेपी का आपने देखा था पिछली बार भी बीजेपी ने पोस्टपोल अलायंस किया था दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ। तो इस बार भी ज्यादातर संभावना, अधिकांश संभावना इसी बात की है कि अगर बीजेपी का अपने दम पर बहुमत नहीं आता तो फिर वो किसी के भी साथ, किसी को भी अपने साथ में ले सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, चर्चा ये भी है कि जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की उनकी पार्टी है, उत्तर प्रदेश के जाट नेता माने जाते हैं, लेकिन उनको भी हरियाणा में 1 या 2 सीटें देकर के बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से जाट वोट बैंक में अपना कहीं ना कहीं सेंधमारी यानी कर दे। प्री पोल जयंत अलायंस की तो चौधरी कोई के। संभावना नजर नहीं आ रही है। देखिए, जयंत चौधरी से बातचीत चल रही है, 2 सीटों पर अगर वो मानने को तैयार होते हैं तो बीजेपी हो सकता है उनको 2 सीटें देकर के आरएलडी को अपना पार्टनर बना ले, क्योंकि आरएलडी यानी कि जाट नेता है जयंत चौधरी, और जाटों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बीजेपी कुछ भी करने को तैयार दिख रही है इस बार। ठीक है, बहुत